बायो सिग्नलिंग समझने के लिए एक गाने की मदद ले रहे हैं। ये गाना में जो हीरो हीरोइन होता है वो आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हीरो कहता है सुनो, हीरोइन कहता है सुना, कुछ हुआ क्या? फिर हीरोइन कहती है नहीं नहीं अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, सुना, कहो, कहा। ये एक्चुअली सिग्नल रिसेप्टर। सुनो, सुना, सिग्नल रिसेप्टर, कहो, कहा, सिग्नल रिसेप्टर। कुछ हुआ क्या, मतलब कुछ रिस्पांस हुआ? तो हीरोइन कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं, मतलब अभी नो रिस्पांस है, कुछ भी नहीं, रिस्पांस इज नल, जीरो। ठीक है। फिर अंत में, गाने के अंत में क्या होता है, फिर से पूछता है हीरो, सुनो, सुना, कहा, कहो, कहा, कुछ हुआ क्या? अब भी हीरोइन कहती है हाँ कुछ हुआ तो है, मीन्स रिस्पांस हुआ है। तो तीन जो बहुत सिग्निफिकेंट इस गाने में टर्म्स हैं, उसको समझने का है। ये गाना सब लोग सुनो, इट्स वेरी पॉपुलर सॉन्ग, मुझे लगता है सबने सुना ही होगा। तो सबसे पहला था जो हीरो कहता है या गाता है, वो था सिग्नल, कि सुनो, मतलब कुछ बोल रहे हैं तब ना सुनो, दैट इज अ सिग्नल। सेकेंड जो टर्म था इसमें, वो था रिसेप्टर। भाई कान है तो कान से सुनेंगे, तो सुन लिया, तो हाँ सुना। कुछ हुआ क्या? तो आया तीसरा टर्म, रिस्पॉन्स। ओके, कि अभी हुआ है या नहीं हुआ है ये बताना है। तो सिग्नल, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स, ये तीन चीज जिसके फंडामेंटली दिमाग में अट जाए, वो समझ लें कि एक प्रकार से सिग्नलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझता है। ठीक है। अब जैसे कि सोचो कि ये एक रेडियो खांची है, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन है। इस रेडियो स्टेशन से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रिलीज होते हैं, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स भी और इंफोटेनमेंट भी। इससे वेव्स निकल रहा है, और ये हमारा है कान, ठीक है ना, हमारे मुंह के बगल में कान। ओके, मैं ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा है आंख, और ये हमारा नाक, आधा मुंह। ओके, ये हमारा कान है, और इस कान में ये साउंड वेव जो है वो जा रहा है। वेव्स तो सब जगह जा रहा है, लेकिन ये साउंड वेव जब कान में ट्रेवल करता है तो रिस्पॉन्स डेवलप होता है। ठीक है। उसी तरह से है कि फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तो रंग से, द कलर। अब ये कलर कैसा है, तो देखा किसने? आंख ने देखा, और आंख ने कहा कि वाह, ये तो रेड कलर है, जो भी हो। ओके, ये आइज ने देखा, तो ये एक रिस्पॉन्स है। ठीक है ना। प्लेट में रखा हुआ है स्वादिष्ट समोसे, ऐसा ही होता है समोसा, और उसकी खुशबू जो है वो फैल रही है, और हमारे नाक तक ये पहुंच रहा है खुशबू। तो नाक तक जब ये खुशबू पहुंच रहा है, तो रिजल्ट क्या है कि जीभ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये स्मेल पहुंच रहा है, मतलब दीज थिंग्स आर। तो यहां पर जैसे साउंड वेव हो गया, तो दिस इज अ सिग्नल। कलर ऑफ फ्लावर इज अ सिग्नल, स्मेल ऑफ फूड इज अ सिग्नल, एंड वी हैव सम रिसेप्टर्स। हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हम रिसीव करते हैं, जैसे फोनो रिसेप्टर, ईयर हो गया, फोटो रिसेप्टर, आई हो गया। ठीक है। उसी तरह से ओल्फैक्टो रिसेप्टर, नोज हो गया। तो सिग्नल एंड रिसेप्टर का हम कॉन्सेप्ट यहां पर अभी हिट किए हैं। अब होता है रिस्पॉन्स। अगर आपने गाना सुना, ठीक है, सुनो, सुना, कहो, कहा, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपके चेहरे पर क्या आएगा? एक बड़ा सा स्माइल आएगा। आप कहेंगे भाई वाह, मजा आ गया। और इवन अगर थोड़ा सा डीजे वाले बाबू हो जाए, तो डांस वांस भी शुरू। ठीक है, आजकल तो यूथ डांस में ज्यादा परफॉर्मर हो गया है। ठीक है। उसी तरह से फूलों के बगीचे में आप गए, ऑक्सीजन पार्क में, आपने बड़े कलरफुल फूल देखे, आपने फोटोग्राफ्स भी लिया, और कहा कि वाह, फूल देख के मन का मिजाज जो है वो बदल गया, मन बड़ा खुश हो गया, एकदम हैप्पीनेस चेहरे पर आ गया। समोसा देख के जीभ से पानी आने लगा, और आप जो है एकदम चटोरे हो गए। तो है जीभ तो निकाल दिया हम बाहर। तो आपने क्या देखा कि एक रिस्पॉन्स जो है
उस सिग्नल के अगेंस्ट में हमने दिखाया। तो सिग्नल, रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्स। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछेगा, ठीक है? बात समझ में आएगी? यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। हमको कल कौन गाना सुनाएगा? आप में तो बहुत लोग टैलेंटेड हैं। नेक्स्ट क्लास में ये गाना मुझे कोई सुनाएगा गाकर, ठीक है? इंटरेस्टिंग सॉन्ग, आपको रिलेवेंट करता है, आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। ओके अब जो सिग्नलिंग की बात जब आती है तो सिग्नलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं वो कहाँ डेवलप करते हैं, किस प्रकार के से सिग्नलिंग डेवलप करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि एक जो है वो एक्सट्रिंजिक है। क्या है? एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है? तो एक्सट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसमें बोलता है कि भाई एक सेल है, सेल के बाहर से एक सिग्नल आया, उस सिग्नल को सेल मेम्ब्रेन पर उसके रिसेप्टर ने पकड़ा, उसने रिस्पांस दिया जो फाइनली उस सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए को अल्टर किया और डीएनए ने रिस्पांस पैदा किया। आर मींस रिस्पांस। यहां पर हो गया सिग्नल, यहां पर हो गया रिसेप्टर आरटी, ठीक है, और ये हो गया रेस रिस्पांस। तो ये हो गया हमारा डीएनए। ओके, ये बाहर से एक मटेरियल आया, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और उसने डीएनए में अल्टरेशन किया। एक्सट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम। दूसरा जो है वी ऑल नो इट, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम। इंट्रिंजिक में क्या है कि सेल के अंदर भी तो बात होगी ना। अब ये सेल है, ओके, अब सेल में ये गोल्जी बॉडी है, ओके, गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। और इस गोल्जी बॉडी को भी कुछ सिग्नल्स चाहिए, मेम्ब्रेन में कुछ अंदर से चाहिए। तो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर में है वो किसी के रिस्पांस में इसको ऑर्डर करेगा। इसको पता चला कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक संदेश डीएनए को भेजा और डीएनए ने उसके रिस्पांस में गोल्जी बॉडी को कुछ ऑर्डर दिया। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम। ये एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है वह विद इन द सिस्टम एंड फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सिस्टम। यहां तक किसी को दिक्कत है? यस और नो? नो सर। हाँ, आप लोग सर स्पीकर ऑन करके बोला करिए, पता है ना मेरे क्लास में कम्युनिकेटिव होना है। नो सर। समझ में नहीं आया? आया सर। गजब गजब, बोला करो दोस्तों। ठीक है अब चलो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन सिस्टम का जनरल फीचर क्या होना चाहिए, ठीक है? जनरल फीचर्स of a सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब कि कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम का क्या फीचर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फीचर होता है इसमें वो क्या होता है? वो होता है स्पेसिफिक, ठीक है? स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विशिष्ट। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? यदि सोचो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर साउंड वेव निकला, इसका रिसेप्टर क्या होगा? इसको कौन रिसीव करेगा? इसको रिसीव करेगा हमारा ईयर, ठीक है? क्या आई इसको रिसीव करेगा? क्या हमको कोई
कोई हमें कोई ध्वनि जो है वह दिखाई, ये हेलुसिनोजेनिक होता है। इट्स वेरी स्पेसिफिक। साथ ही क्या है, आप सब लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े हैं, है ना? आप जानते हैं कि जो हार्मोन्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो हार्मोन्स बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आप सोचो कि कोई, म्यूट कर लें बेरिता कुमारी, म्यूट कर लीजिए, ठीक है? अगर आप देखें, अगर सोचो कि TSH है, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका रिसेप्टर जो होगा, वह रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर होगा? हम लोग कहते हैं कि TS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। मतलब फिक्स है, ये कभी भी किसी दूसरे हार्मोन के रिसेप्टर पर नहीं जाएगा, ये हमेशा इसी के रिसेप्टर पाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो है बड़ा ही स्पेसिफिक है। दूसरा जो पॉइंट आता है, उससे हम लोग कहते हैं कि इसका जो अप्रोच होता है वो बहुत ही तरीके से होता है, बड़ा सिस्टमैटिक होता है, जिसमें एक तरीका है एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना? वो तरीका है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कि एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाना, ठीक है ना? एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल। अब इसके अंदर में जैसे बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है? तो वो एग्जांपल है एड्रेनालीन का। आप जाने एड्रेनालीन को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेनालीन को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो बॉडी को शॉक से बचाता है ना, स्ट्रेस से बचाता है। एक ही वक्त में इसका इफेक्ट जो होता है वो हार्ट पर भी होता है, ब्लड वेसल्स पर भी होता है, लंग्स पर भी होता है, किडनी पर भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल पर भी होता है, ठीक है? स्वेट ग्लैंड पर भी होता है, स्वेट ग्लैंड पर भी होता है ना? इसके अलावे पिट्यूटरी पर होता है, ठीक है? उसके भी अलावे ये टीयर ग्लैंड पर होता है और मसल्स पर होता है। मतलब सोचिए कि कितने जगह पर इसका असर होता है। तो अगर सिग्नल को बहुत हम ज्यादा एम्पलीफाई नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? इतने जगह पर वो नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि 10,000 लोगों की भीड़ हो और मुझे कुछ बोलने के लिए कहा जाए, तो मैं क्या डिमांड करूंगा? एक एम्पलीफायर, साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम का। मैं कहूंगा कि एक माइक दे दो, एक बड़ा सा साउंड बॉक्स लगा दो, देन आई विल से एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड एन एम्पलीफिकेशन। ये जो एम्पलीफिकेशन होता है, इसमें एक सिग्नल जो होता है, उस सिग्नल से कई स्टेजेस में रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं, ठीक है? जैसे देखो, जैसे आप सोचो कि यहाँ एड्रेनलिन है, ठीक है ना? एड्रेनालिन, ये एड्रेनालिन ने क्या किया? ये एड्रेनालिन ने एक एंजाइम को बनने के लिए प्रमोट किया। उसने डीएनए को बोला कि एक एंजाइम बनाओ। इस एंजाइम ने फिर क्या किया? कैटालिसिस प्रोसेस करके कुछ सीरीज में एंजाइम्स को बनाया। एंजाइम 2 की संख्या को देखो, एंजाइम 1 ने एंजाइम 2 को बनने को प्रमोट किया। अब उसने कितना प्रमोट किया? हम लोग कहते हैं कि 4, मतलब 4 गुना बढ़ गया। फिर एंजाइम 2 ने, सोचो सिर्फ 4 ही गुना बढ़ा रहे हैं, एंजाइम 3 को प्रमोट किया। ओके, एंजाइम 3 को, ओके, एंजाइम 3 को। तो जो एक एक सिग्नल है एड्रेनालिन, उसका जो मतलब इफेक्ट है एंजाइम के द्वारा, वो कितना गुना बढ़ चुका है? कई गुना बढ़ चुका है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। बढ़िया। ओके, अब जो तीसरा है उस पर आते हैं। ओके, जो थर्ड है, वो थर्ड होता है क्या? डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन, ओके, इसको लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? और एडेप्टेशन। आप लोग
परफ्यूम यूज करते होंगे या डिओ यूज करते हैं? जब आप डिओ यूज करते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? कोई भी मुझे बताइए, ठीक है ना? एनीबॉडी? प्लीज गो अहेड, टेल मी। क्या बात है, क्लास में हो ना सब लोग कि चले गए हो खाना पीना खाने सब? Yes, sir. सर फ्रेशमेंट फील होता है। अच्छा, बड़ी हाँ रिफ्रेशमेंट फील होता है। कितने देर तक आपको आपको अपना डिओ का स्मेल मतलब सूंघने में याद रहता है कि मैंने ये डिओ लगाया है? थोड़ी ही देर, उसके बाद क्या होता है? यस सर। उसके बाद आपको आपके डिओ का पता नहीं चलता है। हाँ, आपका जो दोस्त है वो जब आपके पास आता है वो कहता है अरे भाई वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही अच्छा डिओ लगाया है, इट्स वंडरफुल। तब लगता है कि यस यस यस, मैंने जो है वो कोई देवदूत वाला डिओ लगाया है। इसका मतलब क्या है कि आप या हम जब कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं तो थोड़ी देर तक तो हम स्मेल करते हैं, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट टाइम हम स्मेल करना छोड़ देते हैं। अब कोई नया व्यक्ति जब उसके नजदीक में आता है फिर वो स्मेल करता है। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ी देर बाद, जो मेरा नाक है, ठीक है ना, जो मेरा नाक है, उस नाक के अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो रिस्पांस जा रहा है स्मेल का, वो स्मेल का रिस्पांस अब ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। अब ये ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, अब ये बीच में ही घूम जा रहा है, ठीक है। एडेप्टेशन, तो दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ओके। सो एडेप्टेशन से हमें समझ में आता है कि सिग्नल लंबे समय तक काम नहीं करता है, वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो काम करता है और फिर अपने आप को वहां से अलग करता है। जो चौथा पॉइंट होता है वो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का शब्द का मतलब क्या होता है? मिलना, मिलजुल के काम करना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि कई सारे सिग्नल, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4, ये सब मिलकर कोई एक काम को परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि 4 अलग प्रकार का सिग्नल जो है वो एक ही काम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। एंड विच इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, व्हाट इज होम्योस्टैसिस? कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। चलिए, जिनको पता है होम्योस्टैसिस के बारे में वो बताएं। Sir, maintenance of the internal body temperature. ओनली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर? वो तो थर्मो रेगुलेशन हो गया। ये एक रिस्पॉन्स है। बोलिए 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 बोलिए, आई गिव यू to do your try. So homeostasis is the process in which the body tries to maintain itself in a static manner, optimum condition. हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, कहते हैं कि जब बॉडी बहुत तरह की चीजों को, मान लो हम दौड़ रहे हैं, तो हम दौड़ रहे हैं तो हमारे बॉडी को कई तरह की चीजों को मेंटेन करना है। जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जैसे वाटर बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना है, जैसे एनर्जी को मेंटेन करना है ना, एनर्जी को मेंटेन करना है, जैसे कोई अगर एलिमेंट्री कैनाल का कोई काम हो रहा है तो उसको मेंटेन करना। कई सारे काम को मेंटेन करना होता है एट अ टाइम, एक ही समय में, ठीक है, ताकि सारे सिस्टम क्या हो, एक साथ काम करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस, ओके। किसी भी कंडीशन में बॉडी के सभी जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वह एक सिंक्रोनस वे में काम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो कई बार कई सारे सिग्नल्स जो होते हैं, अलग अलग सिग्नल्स, इसको रेगुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये 4 पॉइंट जो था वो अभी आपने सीखा। पहला पॉइंट क्या था? अब आप सब लोग माइक्रोफोन ऑन कर लो, चलो माइक्रोफोन ऑन करो सब लोग। Specific sound. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जब मैं बोलूंगा तब। लेट मी चेक कि कितने लोगों ने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया है। जो ऑन नहीं कर रहे डेटा लेकर उनको फिर वो समझेंगे फिर, ठीक है ना। ज्योति सिंह ऑन करिए माइक्रोफोन। होने दो हल्ला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं सबका चेक कर रहा हूँ कितने लोगों ने ऑन नहीं किया है। क्या बात है भाई, नीचे अंशु कुमारी आपने ऑन नहीं किया है?
अभिषेक तिर्की, ऑन करो। विभूति, सत्यप्रकाश, सुदीप्ता, सत्यार्पण भगत, रिया परासर, प्लीज ऑन। माधुरी, एवरीबॉडी। चलिए, सबसे पहला कौन पॉइंट है? साउंड वेव। हाँ, सबसे पहला कौन सा है? स्पेसिफिसिटी। हाँ, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और चौथा कौन सा है? चलो, बहुत बढ़िया। अब ये हमको समझाओ कि जो लोग इतने हल्ला में पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे थे होंगे जी? आकांक्षा, सीमा, इतनी हल्ला में कैसे पढ़ रहे हो नौजवानों? चलो सब लोग म्यूट करो, जल्दी से म्यूट करो सब लोग। म्यूट योरसेल्फ। हंगामा मच गया, मछली बाजार हो गया था, लेकिन ठीक है, आई लाइक इट। मुझे पता है सब लोग इस तरह से ऑन करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, इसलिए हल्ला वाली कोई मुझे शिकायत नहीं है। फाइन। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या होना है। चलो, मैं जिसको बोलूंगा वो माइक्रोफोन ऑन करेगा, ओके, और मेरे साथ रिस्पॉन्स करेगा। आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, नाम क्या है इसका? जल्दी बोलो। इंसुलिन। 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 ठीक है, इंसुलिन का क्या रिस्पॉन्स होता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। किसको? blood glucose level. ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लोअरिंग डाउन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, लोअरिंग डाउन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये रिस्पॉन्स हो गया, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। एकदम जो इस विद्यार्थी ये समझ जाएगा, एक समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। और ये हमारा सिग्नल, सिग्नल को हम लोग दूसरे वर्ड में लिगैंड भी कहते हैं, ठीक है ना? एक ही चीज है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इंसुलिन कहां से निकल रहा है? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है ना? पैंक्रियाज के बीटा सेल्स ये निकल रहा है। बढ़िया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना है, तो मान लो कि हम एक सेल ले रहे हैं। अब देखो, अच्छे से सीखोगे, साइट ऑफ एक्शन तो सेल ही है ना, किसी भी सिग्नल का बायो सिग्नलिंग में साइट ऑफ एक्शन कहाँ है? सेल है। तो अब ये हमारा लीवर का सेल है। किसका सेल है? लीवर का, लीवर सेल। हमारा लीवर सेल को रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दे। क्या कर दे? ग्लाइकोजन में चेंज कर दे। और इसके चारों तरफ जो है खून की नलियां हैं, जिन्हें हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और उस कैपिलरीज से, उस कैपिलरी में क्या बह रहा है? कैपिलरी में क्या बहता है जी? खून, 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 ब्लड। तो यहाँ ब्लड है, और इस ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है। ओके, ये हम ऐसे ऐसे गोल गोल दिखा रहे हैं, ढेर सारा, जरूरत से ज्यादा हो गया है। इस ग्लूकोज को अंदर लाना है। तो इस ग्लूकोज को अंदर लाना है, पहला काम ये है। एकदम अच्छा समझना है। फर्स्ट वर्क जो है वो है ग्लूकोज इनटेक, ठीक है? ग्लूकोज इनटेक करना है। फिर है, यहां पर हम इसको न्यूक्लियस को दे देते हैं,
न्यूक्लियस ही तो बॉस होता है ना। न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। ओके, तो पहला ये इनटेक है। दूसरा क्या है कि हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना है। तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये ऑर्डर देना है कि वो ग्लूकोज को किस चीज में चेंज करे? ग्लाइकोजन। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सारा ग्लूकोज जो है ब्लड से जितना चाहिए वो सब कहाँ आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा, और सब जो है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। बढ़िया, किसी को संदेह नहीं? बट ये जो सारा काम है, सेल के अंदर का जो सारा काम है, उसका बॉस कौन है? उसका बॉस है डीएनए। इसका मतलब स्पष्ट है कि अपने चाहने से नहीं होगा, डीएनए के चाहने से होगा। अब डीएनए को कोई टेलीफोन थोड़े आया है कि डीएनए पगला थोड़े गया कि काम करेगा। डीएनए को भी कहीं से ऑर्डर चाहिए, कहीं से रिस्पांस चाहिए, सिग्नल चाहिए। ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का रिसेप्टर लीवर सेल पर रहेगा। ठीक है, इस इंसुलिन का रिसेप्टर लीवर सेल पर रहेगा। वहां से ये एक रिस्पांस कैस्केड डेवलप करेगा, जो कई स्टेप से होते हुए अंत में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा। कौन सा फैक्टर? बोलिए तो, क्या नाम इसका है? ट्रांसक्रिप्शन Transcription फैक्टर। क्या काम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम होता है डीएनए से डीएनए पर एमआरएनए का सिंथेसिस करना। करेक्ट? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम होता है। वह डीएनए पर एमआरएनए का जो बनना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होना है, उसको ये इंड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस डीएनए पर आया और डीएनए ने कुछ बनाना शुरू किया। ठीक है ना, डीएनए ने कुछ बनाना शुरू किया। अब डीएनए को क्या क्या बनाना है, जरा सोचो। तो ग्लूकोज को आना है ब्लड वेसल से सेल के अंदर में, तो इसके मेम्ब्रेन पर क्या चाहिए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो हमें बनाना है सेकेंड पॉइंट में, हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूट। क्या कहते हैं? ग्लूट। तो ये चाहिए। तो डीएनए ने जो पहला मैसेज भेजा कि ठीक है भाई, ग्लूकोज को लाने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बनाओ। फिर क्या चाहिए? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की। तो डीएनए से एक सिग्नल आया कि एंजाइम बनाओ, जिससे क्या हो? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदला जा सके। और 10 काम करता है। मैंने 2 ही काम पर फोकस किया। ठीक है ना, कि पहला कि ग्लूकोज का इंटेक करवा दें, और फिर इंटेक किसके मदद से होगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू। और जो सेकेंड काम है मेरा, वो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना है। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, जिसका नाम है जीएस, ग्लाइकोजन सिंथेज। नाम क्या है इसका? ग्लाइकोजन सिंथेज। हमें ये एंजाइम चाहिए। अब आप समझें कि जो रिस्पांस हमें दिखना है अंत में, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया है ना, उसके बीच में कितना कर्मकांड होना है? ये तमाम कर्मकांड होना है बीच में। अब सिग्नल, व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल इंसुलिन। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन? लीवर सेल। What type of activities are happening here? Different type of metabolic activities. What will the end result? End result with the lowering down of glucose. चलो, किसी को सवाल पूछना है, जल्दी पूछो, फिर हम आगे बढ़े इसमें। Any question?
फील फ्री टू आस्क। मुझसे पूछने के लिए कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसका मतलब है कि मुद्दा उल्फत दिल के रास्ते कान दिमाग तक पहुंच चुका है ना, और आप लोग जो है वो समझते जा रहे हैं। बढ़िया। ओके ओके ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसी घटना को थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं, क्योंकि जिसको समझ में आ जाए बात फिर उसको कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। देखिए, अब क्या है, जो इंसुलिन है, इंसुलिन को यहां हम लिख रहे हैं INS। ये हमारा हो गया सिग्नल लिगैंड। ओके, ये बाइंड करेगा किसके साथ? INSR, इंसुलिन रिसेप्टर। जो रिसेप्टर कहाँ है? अभी हम लोगों ने दिया लीवर सेल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड, इसको हम लोग और सिंपल होते हैं कैस्केड ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। कैस्केड का मतलब क्या होता है? क्रमवार घटना। जैसे कि हम नंबर गिनते हैं, कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, ये क्या है? कैस्केड है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इसी तरह से अल्फाबेट्स भी हमारा क्या होता है? अ आ ई उ, ये कैस्केड है। ओके, उसी प्रकार के स्टेप वाइज इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में कैस्केड होते हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे स्टेप्स में क्या, और उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट बनता है इस घटना के लिए, जिसका नाम होता है TF। TF का मतलब क्या होता है? क्या होता है बोलो? Transcription factor. Transcription factor. बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किससे बाइंड करता है? ये बाइंड करता है हम सबका प्यारा राज दुलारा DNA, ठीक है ना? ये DNA से बाइंड किया, और जब DNA से बाइंड करेगा तो DNA क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस चीज को बनाता है? mRNA। हाँ संदीप जी, नमस्कार। ओके, ये mRNA क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन। प्रोटीन मतलब एंजाइम भी बना सकता है ना? प्रोटीन का सबसे बड़ा पार्ट एंजाइम होता है। अब वो एंजाइम क्या करेगा? एक्शन। क्या एक्शन करेगा? अल्फा डी ग्लूकोज को चेंज करेगा किस चीज में? ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। अब आप समझें, यहां कुछ चीजें जो है एकदम बेसिक हैं, ठीक है ना? कुछ चीजें बड़ी बेसिक चीजें हैं। कोई भी सिग्नल होगा, लिगैंड सिग्नल, उसका एक रिसेप्टर होगा किसी न किसी सेल पर, स्पेसिफिक रिसेप्टर। उस रिसेप्टर के अंदर में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस पर एक्ट करेगा? DNA पर जाकर बाइंड करेगा। DNA उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा। mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन, जो कि एंजाइम भी हो सकता है। और वो एंजाइम क्या करेगा? वर्क डन करेगा, जिस काम के लिए उस सिग्नल को भेजा गया था उसका रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन इज रिस्पॉन्स। What is a glycogen? Is a response. So signal travels to the specific cell and bind to its receptor, and then a series of transduction cascade is seen, which finally make a transcription factor. This transcription factor actually binds to the specific site of the DNA, where it stimulates the process of transcription of a specific mRNA. And that mRNA is transcribed, and then further the translation, that is called protein synthesis, occurs, which may result, if needed, is the enzyme, and that enzyme actually catalyzes the reaction of response forming activity.
सो फाइनली इस प्रकार से कोई भी, ये एकदम एक इंसुलिन लिया ना साहब, आप यहां पर कोई भी ले लें फैक्टर, कोई भी सिग्नल ले लो, काम इसी प्रकार से होता है, काम इसी प्रकार से होता है, काम इसी प्रकार से होता है। अब बताओ, आप में जिसको कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन, जल्दी। एनी क्वेश्चन? तो ये अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बता दीजिए मुझे। ये तो protein अल्फा डी enzyme ग्लूकोज जो है वो एक टाइप है ग्लूकोज का, ठीक है, जिसमें अल्फा जो होता है वो पहला कार्बन पर जो OH का ओरिएंटेशन होता है रिंग में, उसको डिनोट करता है, और डी जो है उसके एनांसियोमेरिक फॉर्म को, डी और एल टाइप होता है ना, उसमें से डी टाइप को इंडिकेट करता है। और कुछ? सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।